जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए हम चलते हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंध एवं शिक्षक। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शिक्षक की जवाबदेही। चलिए सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा बना लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना, जवाबदेही का अर्थ, जवाबदेही की परिभाषा, जवाबदेही का महत्व, जवाबदेही के प्रकार, जवाबदेही के प्रमुख तत्व, शिक्षकों की जवाबदेही, शिक्षक जवाबदेही की विधियां, निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ। चलिए अब हम देखते हैं प्रस्तावना। देखिए जवाबदेही अर्थात उत्तरदायित्व। देखिए हमारे समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं तथा उसमें बहुत तरह के लोग रहते हैं तथा उन लोगों के बीच आपसी सहमति होती है तथा वो आपस में प्रेम सद्भावना सभी प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं तथा हमें लोगों में यह भी देखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को कार्य सौंपता है तो क्या करता है, उसके प्रति उसकी जवाबदेही बनती है अर्थात उस कार्य के प्रति उसकी उत्तरदायित्व बनता है और वो कार्य को वह किस तरह करता है तथा उस कार्य में उसे क्या प्राप्त होता है, यही हमारी क्या होती है, ये जवाबदेही होती है। अर्थात हम उस कार्य को किस प्रकार उस बंधन में रहकर हमें किस प्रकार उस कार्य को और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, हमारी क्या होती है, उसकी जवाबदेही हमारी उत्तरदायित्व बनती है। यही क्या कहलाती है, जवाबदेही कहलाती है। हम देखते हैं शिक्षकों की जवाबदेही। एक शिक्षक की जवाबदेही होती है कि वह समय पर विद्यालय जाए, बालकों का सही प्रकार से उसका विकास करे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार शिक्षक हो गया, समाज के लोग गया, मतलब हमारे समाज में जो जवाबदेही है वह देखने को मिलती है तथा जवाबदेही सभी की बनती है कि वह अपने कार्य को सही ढंग से करे। चलिए अब हम देखते हैं जवाबदेही का अर्थ। देखिए जवाबदेही की उत्पत्ति लैटिन भाषा के अकाउंटेयर से हुई है। जो जवाबदेही है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के अकाउंटेयर से हुई है जिसका अर्थ है हिसाब करना। देखिए ये जो क्या होता है, जवाबदेही इसका अर्थ क्या होता है, हिसाब करना। अर्थात क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य दिया रहता है तो उसके बदले में उस व्यक्ति को क्या देता है, वो पारिश्रमिक देता है अर्थात उसके बदले में उसे धन देता है। तो उस व्यक्ति को क्या फर्ज बनता है कि वो जो वो कार्य किया है उसको वो सही ढंग से करे तथा वो जो कार्य किया रहता है उसको वो उस व्यक्ति को क्या करता है, उस कार्य का लेखा जोखा देता है। अर्थात हम देखते हैं कि हमारे सबके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, है ना, तो उस उत्तरदायित्व को हम किस रूप में निभा रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारे इसके बदले हमें उसको पारिश्रमिक मतलब धन इससे मिलता है। और क्या होता है, हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो पारिश्रमिक हमें मिलता है ना, उसके बदले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस कार्य को हम अच्छे ढंग से तथा सही ढंग से उसको हम करें। इस प्रकार हमारी जवाबदेही बनती है। इस प्रकार जब क्या होता है, अगर हमें कोई कार्य हमें दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, एक बंधन के अंतर्गत हम कार्य करते हैं, है ना, एक बंधन के अंतर्गत कार्य करते हैं तथा यह बंधन हम किस सीमा तक निभाते हैं। हमें जो कार्य दिया रहता है ना, तो उस कार्य को हम किसी बंधन के अंतर्गत रहकर करते हैं तथा हम वो किस बंधन अर्थात क्या होता है कि हम उस किस मात्रा में तथा किस तरह से हम उस कार्य को करते हैं, यही हमारी क्या कहती है, जवाबदेही कहलाती है। अब हम देखते हैं जवाबदेही की परिभाषा। पहला है डेविस के अनुसार। देखते हैं जवाबदेही के बारे में डेविस जी क्या कहते हैं। जवाबदेही अथवा प्रतिबद्धता किसी अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्य को गुणात्मक एवं सर्वोच्चतम रूप से अधिकारी के निर्देशन को अनुभव करने का एवं प्रबंध एवं कार्य है। देखिए जवाबदेही के बारे में डेविस जी कहते हैं कि जो जवाबदेही होती है वो किसी कार्य की प्रतिबद्धता एवं किसी अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्य को गुणात्मक एवं सर्वोच्चतम रूप से क्या करता है, उसको जो अधिकारी किसी व्यक्ति को कार्य दिया रहता है तो उस जो हमारे जो कार्य होते हैं वह किस प्रकार से हम उसका क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं, वह एक अधिकारी क्या करता है, उसका दिखता है तथा उसका अनुभव करता है कि वह जो अधिकारी है किसी को कार्य दिया रहता है तो वह उसका निर्देशन करते हैं कि उस कार्य को किस प्रकार वह कर रहा है। अब हम दूसरी परिभाषा देते हैं हेमंत के अनुसार। चलिए देखते हैं हेमंत जी क्या कह रहे हैं। उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों का समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है।
हेमंत जी कह रहे हैं कि जो उच्च अधिकारी होते हैं उसके नीचे जो नीचे नीचे के जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी कर्तव्यों की समीक्षा करते हैं। अर्थात जो उच्च अधिकारी होते हैं वे निम्न अधिकारियों को जो कार्य करते हैं उनकी वो क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं, है ना। वो वही समीक्षा करने में उनकी क्या कहलाती है, जवाबदेही कहलाती है। देखिए यहाँ पर जवाबदेही के हेमंत जी और डेविस जी अपने अपने अनुसार बताए हैं। देखिए जवाबदेही एक बहुत बड़ी क्या होती है, उत्तरदायित्व होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी को कार्य दिया है तो उस व्यक्ति का क्या फर्ज बनता है कि वो उस कार्य को सही ढंग से करे तथा सही समय पर मिले। अगर उस व्यक्ति का कार्य अच्छा होता है तो क्या करता है, जो जवाबदेही को मतलब उस कार्य को जो दिया रहता है उसके बदले में वो क्या करता है, वो उसे धन देता है, अर्थात उसके बदले उसे पारिश्रमिक देता है। उसका कार्य जितना अधिक अच्छा होगा उसे उतनी ही अच्छी पारिश्रमिक मिलती है। तथा हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई जवाबदेही अगर कोई कार्य दिया गया रहता है तो हम एक बंधन के अंतर्गत उस कार्य को करते हैं तथा क्या करते हैं, उस कार्य को और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि जो जवाबदेही होती है वो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं देखने को मिलती है। हमें जो जवाबदेही है वो हमें अपने दैनिक जीवन में भी देखने को मिलती है। जैसे क्या हो गया, जैसे एक पिता हो गया, वो अपने पुत्र को कोई कार्य देता है ना, तो वो एक पित्र का क्या होता है, एक जो पुत्र होता है उसका फर्ज बनता है कि अगर पिता ने कोई कार्य दिया है तो उस कार्य को वो सही ढंग से करे तथा उस कार्य को करने के बजाय वो उसके पिता जिससे क्या उसे शाबाशी मिलती है या कुछ उसे उपहार स्वरूप से दिया जाता है। एक यहाँ तो हम बात की एक पिता और पुत्र की, उसी प्रकार हमारे जो बहुत सारे जो कार्य होते हैं वे हम बंधन के अंतर्गत करते हैं तथा उस कार्य को करने की हमारी अपनी जवाबदेही बनती है तथा क्या होते हैं, जवाबदेही को हम किस प्रकार निभाते हैं ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब हम देख लेते हैं जवाबदेही का महत्व। ये जो जवाबदेही होती है इसके क्या महत्व होते हैं। जवाबदेही की समस्या बड़ी जटिल एवं कठिन है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जवाबदेही होती है इसकी क्या होती है, बहुत ही बड़ी जटिल एवं कठिन समस्या है। ये जो जवाबदेही होती है यह आसान नहीं होता है, यह बहुत ही कठिन एवं क्या होता है, जटिल होता है। इसके बिना अराजकता की संभावना बनी रहती है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इसके बिना मतलब जवाबदेही के बिना अराजकता की संभावना बढ़ जाती है। अराजकता मतलब क्या कहेंगे हम, एक प्रकार से जो गलत काम है ना। अराजकता हमारे समाज में क्या है, अगर जवाबदेही न की जाए तो क्या है, हमारे समाज में जो अविशिष्ट कार्य है अराजकता की संभावना क्या होती है, वो बढ़ जाती है। आज हम अपने चारों ओर देखें तो जवाबदेही की अवहेलना की जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आज अगर हम अब सामने अगर हमारे आसपास नजर दौड़ाए है ना, तो क्या हो गया, हमारे सामने जो जवाबदेही है उसकी बड़ी संख्या में क्या की जा रही है, अवहेलना की जा रही है। मतलब अवहेलना कहने का मतलब यहाँ पर उसे जवाबदेही उसे नहीं निभाया जा रहा है ना। तो क्या है, इसके अभाव में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि जो समस्याएं हैं वह दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। जो जवाबदेही है उसके अभाव में एक परिवार में भी क्या होती है, लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है ना। क्या होता है, जो जवाबदेही के बिना मतलब कि एक भाई होता है ना, उसे अपने भाई पर ही भरोसा नहीं होता है। इस जवाबदेही के कारण क्या होता है, हमें बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसका सामना करना पड़ता है। अब हम देख लेते हैं जो जवाबदेही होती है उसके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला है नैतिक जवाबदेही, कानूनी जवाबदेही, प्रशासनिक जवाबदेही, अंतरात्मिक जवाबदेही और पांचवा क्या है, वित्तीय जवाबदेही। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नैतिक जवाबदेही क्या होती है ना। देखिए नैतिक जवाबदेही क्या होता है, हमारे जो नैतिक जो आचरण होते हैं है ना, आचरण, उसके तहत ये जो जवाबदेही होती है कि हम अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपने छोटों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं ना। ये सब किसके अंतर्गत आता है, नैतिक जवाबदेही के अंतर्गत ये आता है ना। क्या होता है कि जो अगर बड़े हैं तो हमें बड़ों की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए और एक जो छोटा जो है उसे छोटों की तरह व्यवहार करना चाहिए तथा जो अपने जो नैतिक जो अपनी विचारधाराएं है ना, उसे सही तरीके से एक व्यक्ति को अपने आचरण को बना के रखना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरा कानूनी जवाबदेही। देखिए यहाँ पर दूसरा है कानूनी जवाबदेही। इसके तहत क्या होता है कि जो हमारे समाज में जो नियम कानून बनाए गए हैं तो
उस व्यक्ति को क्या होता है, उसकी जवाबदेही बनती है, अर्थात उसका उत्तरदायित्व बनता है कि जो हमारे जो कानूनी जो बनाए गए हैं कि वो उसका किस तरह वो पालन करता है। तो यही हमारी जो जवाबदेही होती है वो क्या कहलाती है, कानूनी जवाबदेही कहलाती है। अब हम तीसरा देखते हैं प्रशासनिक जवाबदेही। देखिए यहाँ पर तीसरा क्या है, प्रशासनिक जवाबदेही। यहाँ पर देखिए एक प्रशासन का क्या जवाबदेही होती है कि जो जितने भी कार्य हो रहे हैं वो उसका सही ढंग से क्या करें, पालन करें तथा अपने जो प्रशासन है उसको सही ढंग से चलाएं, जिसके तहत क्या होता है हमारे जितने भी जो कार्य प्रणाली है वो सही ढंग से कार्य करें। अब हम चौथा देखते हैं अंतरात्मिक जवाबदेही। देखिए अंतरात्मिक जवाबदेही अर्थात अंतरात्मिक मतलब अपने अंतर मन को जवाब देना। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक जो व्यक्ति होता है अगर वो कोई गलत कार्य करता है ना, तो वो जब वो छुपाता है वो दूसरे से तो वो अपनी गलती को छुपा लेता है, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा को उस गलती को करने से वो नहीं छुपा पाता, अर्थात उसकी जो अंतरात्मा होती है वो उसकी गलती को वह उसके स्वीकार कराता है, उसके अंतरात्मा बार बार उस गलती के लिए उसे क्या करती है, अफसोस दिलाती रहती है। तो यही जो हमारी जवाबदेही है वो क्या कहलाती है, अंतरात्मिक जवाबदेही कहलाती है। अब हम देखते हैं पांचवा क्या है, वित्तीय जवाबदेही अर्थात धन संबंधी जवाबदेही। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति होते हैं अगर वो किसी कार्य को कर रहे हैं अर्थात धन संबंधी अगर कोई वो कार्य से जुड़ा है तो उसकी जवाबदेही बनती है कि जो धन है मतलब उसका सही से क्या करें, उसका मतलब सही से इस्तेमाल करें, है ना, उसके वो धांधली उसमें ना करें, वो सही ढंग से अपने जो वित्तीय जवाबदेही है उसका वो पालन करें। तो यही क्या कहलाती है, वित्तीय जवाबदेही कहलाती है। चलिए अब हम देख सकते हैं जो जवाबदेही होती है उसके क्या क्या प्रमुख तत्व होते हैं, है ना। चलिए सबसे पहला क्या है, जवाबदेही क्यों, अर्थात क्या है जवाबदेही क्यों, कि ये जो जवाबदेही होती है वह क्यों होती है, किस लिए होती है ना। तो ये क्या है, इसका पहला तत्व होता है। और दूसरा है जवाबदेही किस बात की, और ये जो जवाबदेही जो होती है वो ऐसे ही तो नहीं बनाई जाती है ना, तो इसके लिए कुछ बात होगी। तो क्या है जवाबदेही किस बात की, हम किस बात की जवाबदेही किसी को देते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, जवाबदेही किसकी, अर्थात ये जवाबदेही जो है वो कौन दे रहा है ना, किसकी है जवाबदेही। अब हम चौथा देखते हैं, जवाबदेही लेने वाला कौन। अब जो व्यक्ति अगर किसी कार्य को दिया है ना तो क्या है वो जवाबदेही कौन लेगा। अब पांचवा देखते हैं, जवाबदेही का आधार क्या है, और ये जो जवाबदेही है उसका आधार क्या है। छठवां देखते हैं, जवाबदेही प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है। देखिए जब हम कोई किसी को कुछ कार्य करने के लिए देते हैं तो क्या होता है, उसकी वो जवाबदारी बनती है तथा उसका क्या अगर वो कार्य सही ढंग से करेगा तो उसका जो परिणाम है सही होगा, और अगर उस कार्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं करेगा तो जवाबदेही के परिणाम क्या होगा, अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद सातवां देखते हैं, जवाबदेही का अनुवर्ती कार्य क्या है। देखिए ये जो जवाबदेही जो होती है उसका अनुवर्ती कार्य क्या होता है, अगर व्यक्ति सही ढंग से करे तो सही परिणाम मिलेगा, और अगर सही ढंग से नहीं करेगा तो उसका जो परिणाम होता है वो सही नहीं निकल के सामने आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं शिक्षकों की जवाबदेही। शिक्षक जो होते हैं उसकी क्या क्या जवाबदेही एक विद्यालय तथा बच्चों के प्रति बनता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, छात्रों का चारित्रिक विकास। देखिए एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि जो अगर बालक अगर गलत दिशा में जा रहा होता है अर्थात वो आचरण के विरुद्ध अगर व्यवहार करता है तो एक वहाँ पर एक शिक्षक का फर्ज बनता है कि क्या करता है वहाँ पर उस छात्र को क्या करे, कुछ सलाह दे या उसे उसका चारित्रिक विकास करे, अर्थात उसे सही दिशा निर्देश उसे प्रदान करे। तो शिक्षा का क्या है, सबसे पहले जवाबदेही क्या है, छात्रों का चारित्रिक विकास करना। अब हम दूसरा देखते हैं, प्रभावशाली शिक्षण अधिगम, अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक शिक्षक का कर्तव्य या फर्ज बनता है कि जो उसकी पढ़ाने की जो शैली है ना, वो प्रभावशाली हो, है ना, वो ऐसा पढ़ाए कि जो छात्र छात्राएं हैं वो सही ढंग से उसको सीख पाए, समझ पाए, धारण कर पाए, है ना, और वो परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। अब हम तीसरा देखते हैं, पाठ्यक्रम का विकास एवं संचालन।
एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि जो पाठ्यक्रम है उसका वो सही ढंग से विकास करे तथा वो उस कक्षा में उसका सही ढंग से संचालन करे, जिसके तहत क्या होता है, वो अगर वो अपने पाठ्यक्रम का सही ढंग से कक्षा में संचालन करे तो वह एक निश्चित समय में खत्म होता है तथा विद्यार्थियों को क्या होता है, अच्छी तरह से वो अब समझ में आता है। तो वो अगर विद्यार्थियों को समझ में, वो एक शिक्षक के प्रभावशाली शिक्षण पर ही डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं चौथा, कक्षा का प्रबंधन। एक शिक्षक की जिम्मेदारी पढ़ाने के साथ साथ क्या होती है, कक्षा का उचित प्रबंधन करना भी होता है ना। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो शिक्षक होते हैं वो किस प्रकार एक कक्षा का प्रबंधन कर सकता है। अब हम पांचवा देखते हैं, छात्रों तथा अन्य अभिलेखों को रखना। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो शिक्षक का क्या होता है, जवाबदेही क्या बनती है कि वो छात्र तथा उसके अन्य अभिलेखों को समेट कर रखे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब ये एक बच्चा एक स्कूल में प्रवेश करता है तो उसकी सारी जो डिटेल्स होती है वो एक शिक्षक को रखनी चाहिए। उसका नाम, पता, जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसको संभाल कर शिक्षक को रखना चाहिए। अर्थात वो उसकी सारे डॉक्यूमेंट्स के तहत क्या होता है, उसके जो कार्य करने एक छात्र क्या वो साल में क्या करता है क्या नहीं करता है, इसकी भी क्या होती है, वो उसके अभिलेख को वो रखे कि उस छात्र का क्या प्रगति रहा है ना। तो इस तरह से एक शिक्षक की जवाबदेही बनती है छात्रों तथा अन्य अभिलेखों को रखना। अब हम छठवां देखते हैं, छात्रों का शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन। एक शिक्षक क्या है, एक बच्चे को क्या करता है, वो शिक्षा तो देता ही है, शिक्षा मतलब जिससे क्या करे वो ज्ञान प्राप्त कर सके। ज्ञान के साथ साथ एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वो छात्रों का व्यावसायिक विकास भी करे, व्यावसायिक मार्गदर्शन करे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे विद्यार्थियों को इस तरह तैयार करे कि वह व्यवसाय में भी क्या हो, निपुण हो सके। अब हम देखते हैं सातवां, छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक शिक्षक जो होता है उसकी जवाबदेही क्या होती है कि जो छात्र होते हैं उसके कार्यों का मूल्यांकन करना, है ना। एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वो सभी छात्रों का जो मूल्यांकन है वो सही ढंग से करे तथा पक्षपातपूर्ण वो न करे। अब हम देखते हैं आठवां, विद्यालय में मानवीय संबंध स्थापित करना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो शिक्षक जो होते हैं उसकी जवाबदेही क्या होती है कि विद्यालय में क्या होता है वो सभी के साथ अच्छा संबंध बना के रखे। एक टीचर के साथ अपने जो समकक्ष जो टीचर है उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने स्कूल के जो प्राचार्य होते हैं उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो इत्यादि जो शिक्षक होते हैं इन सब के शिक्षक की जवाबदेही बनती है कि वो सबके साथ क्या करें, अपना मानवीय संबंध बना के रखे। अब हम देखते हैं व्यवसायिक विकास तथा परीक्षा फल। मैंने बताया आपको चूंकि जो शिक्षक होते हैं उसका क्या कर्तव्य बनता है कि जो बालक को शिक्षा देने के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा भी प्रदान करे ताकि वो क्या कर सके, अपने जो जीविकोपार्जन है उसका सही ढंग से वो निष्पादन कर पाए तथा अपने जीवन में वो विकास एवं तरक्की कर पाए। और क्या होता है कि जो परीक्षाफल होते हैं वो एक शिक्षक की जो पढ़ाने की जो शैलियाँ होती है उस पर डिपेंड करता है कि अगर उस बालक को एक शिक्षक क्या करता है, मतलब सभी बालकों को अगर वो अच्छे से शिक्षा दे अर्थात अच्छी से अच्छी जो शिक्षण जो शैलियाँ होती हैं उसका प्रयोग करके अगर वो बालक को शिक्षा प्रदान करे तो वह निश्चित रूप से क्या करेगा, ज्ञान को वो ग्रहण करेगा तथा वो जीवन में आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार जो शिक्षक होती है उसकी ये जो सारी जवाबदेही होती है ये बनती है। शिक्षक की जवाबदेही एक छात्र तक सीमित नहीं होती है। एक शिक्षक क्या होता है, एक समाज का वो निर्माता होता है। जो शिक्षक होते हैं वो ही क्या करते हैं, एक बालक को एक भावी नागरिक के रूप में वो परिवर्तित करते हैं। तो क्या होता है, एक शिक्षक को बच्चों के साथ साथ अपने समाज के भी वो जवाबदेही बनती है कि वो समाज के हर एक नागरिक का क्या करे, मान सम्मान करे, है ना। और क्या करे, अपने अगर किसी की जरूरत पड़ रही है तो वहाँ पर वो अपने दिशा निर्देश वो दे सकता है। वो विद्यालय के साथ साथ अपने समाज को भी प्रगति के पथ पर वो आगे बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार एक शिक्षक जो होती है उसकी जवाबदेही बनती है। चलिए अब हम देखते हैं शिक्षकों की जवाबदेही की विधियाँ, कि जो शिक्षक जवाबदेही होती है उनकी क्या क्या विधियाँ होती हैं, है ना। सबसे पहले देखते हैं निरीक्षकों की रिपोर्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं निरीक्षकों की रिपोर्ट। हम जानना चाहेंगे कि एक शिक्षक जो होता है वो अपनी जवाबदारी को किस हद तक निभा रहा है तथा कैसे निभा रहा है तथा उसका परिणाम क्या निकल कर सामने आ रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ जो निरीक्षक होते हैं उसे चुना जाता है। जो निरीक्षकों की एक टीम बनाई जाती है जो क्या करते हैं, वे शिक्षकों
शिक्षकों की क्या करते हैं, वो निरीक्षा करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उनकी वो हर तरह के जो शिक्षक जो होते हैं उनको नज़र रखते हैं तथा वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, है ना। तो इस प्रकार शिक्षकों की जो जवाबदेही होती है वो एक निरीक्षक द्वारा क्या करते हैं, रिपोर्ट की जाती है कि वह अब जो शिक्षक होता है वे अपनी जवाबदेही को किस हद तक निभा रहा है। अब दूसरा देखते हैं प्रधानाचार्य द्वारा दी गई वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट। यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि जो प्रिंसिपल जो होता है, एक विद्यालय या कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो अब साल भर में एक गुप्त रिपोर्ट तैयार करता है। सारे जो शिक्षक होते हैं उसी से वो गुप्त रिपोर्ट तैयार करता है कि जो शिक्षक होते हैं वो अपनी जवाबदेही जो होती है वो किस तरह उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो ये उसी तरह ये जो जवाबदेही होती है वो खत्म होती है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जो जवाबदेही होती है वह सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये जवाबदेही एक शिक्षक के लिए नहीं बनती, जवाबदेही हम सबकी बनती है, मतलब इस समाज में हर एक व्यक्ति की जवाबदेही बनती है कि वो जो भी कार्य करे उसका सही ढंग से निर्वहन करे तथा अगर कोई व्यक्ति ने उसे किसी कार्य को करने के लिए दिया है तो क्या करें, उस कार्य का सही ढंग से निर्वहन करें। देखिए जो जवाबदेही होती है, अगर हम अपने चारों ओर अगर दृष्टिपात करें तो हमें क्या दिखती है, जवाबदेही की अवहेलना नजर आती है। अर्थात व्यक्ति क्या करता है, आज किसी भी जवाबदेही को वो सही ढंग से वो नहीं निभाता है ना, क्या करता है वो उसका गलत फायदा उठाता है। तो इसी जवाबदेही के अभाव में क्या हमारा समाज क्या है, वो भ्रष्टाचार, है ना, भाई भतीजावाद, इस सब से क्या हो रहा है, हमारा समाज दिन ब दिन ग्रसित होता जा रहा है। तो क्या करना चाहिए, हमें जवाबदेही को सही ढंग से अपने निर्वहन करना चाहिए तथा क्या करना चाहिए, हर एक व्यक्ति का अपना अपना फर्ज बनता है। एक पिता का पुत्र के प्रति, है ना, एक क्या होता है, एक शिक्षक छात्रों के प्रति, एक जो प्रिंसिपल होता है उसके शिक्षकों के प्रति। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग जवाबदेही होती है और उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को जो है वो सही ढंग से उसका निर्वहन करे।